इतना खतरनाक कानून, और ये इससे सिर्फ मदरसों को खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ मदरसों को ज्यादा टारगेटेड है मदरसे। 87 मदरसे कहां उत्तराखंड के अंदर सील कर दिए गए। अभी कानून नाफिज भी नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश का वो लाल बुजक्कर जिसको रेपिस्ट को पकड़ने के लिए हिम्मत नहीं है, जिसको वहां की गरीबी दूर करने के लिए दिमाग में कुछ नहीं आता, फौरन वक्फ बिल पास हुआ, डीएम को लिख दिया कि देखो फला मदरसे में कितनी जमीन है, जाओ डीएम पहुंचो। डीएम पहुंचा। कई मदरसे जो 2 मंजिला थे, ऊपरी मंजिल को तो बंद कर दिया कि नहीं नीचे ही पढ़ाओ, रखते उसको। बहुत सारे दारुल देवबंद के पास उसकी जमीन की अगर पेपर नहीं है तो दारुल देवबंद पर डीएम जाएगा और कहेगा कि पेपर दीजिए जमीन की। किसने बुनियाद डाली, किसने डाली, किसने जमीन दी? जो इतने 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ में जो इदारा है, हर किसी की जमीन की कागज दीजिए, नहीं है। क्योंकि वक्फ वाकिफ ने, वक्फ करने वाले ने वक्फ कर दिया, लो अल्लाह के नाम पर कागज नहीं बनाते थे। बल्कि आज भी बहुत सी मस्जिदों की जमीनें ऐसी हैं जो आज कल दी जाती है मस्जिद के लिए, तो उसका पेपर नहीं बनाया जाता। इसको वक्फ बाय यूजर बोलते हैं। और सबसे खतरनाक इस कानून के अंदर यही है, मौजूदा कानून में, कि वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। तो इससे 70% मदरसे बड़े बड़े, मस्जिद बड़े बड़े, कब्रिस्तान है, 200 साल से आदमियों का वहां दफन हो रहा। किसने जमीन दी? गांव की किसी पूर्वज ने दे दी जमीन। पेपर है? नहीं है। डीएम आएगा, सर्वे करेगा, कह रहे भाई तुम कितने साल से? जी 2 साल से यहाँ पर मुर्दों को दफन कर रहे हैं। पेपर है कि कब्रिस्तान की जमीन कब्रिस्तान के लिए किसी ने वक्फ की थी कि 200 साल पहले की थी? कौन था 200 साल पहले? किसको याद है? तो डीएम कहेगा कि नहीं नहीं, ये जमीन वक्फ बाय यूजर, चूंकि अब कानून बन चुका है, पेपर नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो डीएम का फैसला आखिरी फैसला होगा। डीएम जज होगा, डीएम का फैसला लास्ट फैसला होगा। हाँ, अगर आपके डीएम के फैसले से आप मुत्तफिक नहीं होंगे तो ये डीएम का फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे तो 30-40 साल तक केस चलेगा। तो 30 साल तक आप उस कब्रिस्तान में मुर्दों को दफन नहीं कर सकते। मस्जिद में अगर बात चल रही है तो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर किसी मदरसे पर उंगली उठ गया तो उस मदरसे में आप तालीम नहीं दे सकते। ये वक्फ बाय यूजर आप एक ऐसा कानून लेकर आए, यहाँ पर जो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, ये भारत के संविधान के खिलाफ आप कानून लेकर आए। और जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, मुसलमानों के मदरसे हैं, मुसलमानों के मकातिब हैं, इन मकातिब को बंद करना चाहते हो। ये डायरेक्ट तो ताला नहीं लगा सकते, लेकिन आप इस तरीके से कानून लेकर आए हैं कि ताकि ये कानून के जरिए से तहकीक करके डीएम और कलेक्टर के जरिए से हम इसको बंद करा सकेंगे। लेकिन कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, अगले मंत्र में कहा गया, राज्यम धर्मेणे राज्यम धर्मेणे राज्यम धर्मेणे साम्राज्य राज्यम धर्मेणे। जो राजा इंसाफ करता है वही हकीकी राजा कहलाता है, वही हकीकी राजा कहलाता है। जो पर जानामा तत्कार स्वीता, चोप तुरंत नर्क में हो जाता। और जो राजा इंसाफ नहीं करता है उसकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती है और फिर वो नर्क में जाता है। सो नर तुरंत नर्क में हो जाता। जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं करता है उसको फौरन ईश्वर कुर्सी पे उसको कुर्सी से नीचे गिराता। कुर्बा वयन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकरि वल बग़य वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू अदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल हदीसिल क़ुदसी क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी हर्रमतु अला नफ़्सी ज़ुल्मन फजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तुज़ालिमू रवाहुल मुस्लिम वल बुखारी औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me, my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. राजा तू धर्मस्य तू स्यात परजानाम चोपकारका राज्यम धर्मेण सो समम गच्छति समनाशति रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच अव ब्रह्मा द्विषो जहि तुवम तूर्य तरुष्यतः दाविद्येथम सत्यम विभाजनी ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस इस्लाह मुआशरा के बैनर तले जमा होने वाले हमारे गय्यूर मुसलमानों और पर्दे में बैठी हुई हमारे समाज की इज्जतदार माँ और बहनों, आपका ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। मुझसे पहले दो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने अपनी कीमती बातें रखी है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मौलाना अकरम साहब कासमी अपनी बात में उन्होंने तालीम की तरफ भी उन्होंने इशारा किया। आज एक ऐसा दौर है, अब तक हम लोग बिना तालीम के जो लोग अपनी जिंदगी गुजार कर यहाँ तक आए हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ से आने वाली नस्ल के लिए, आने वाले मुस्तक़बिल में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, उन तमाम परेशानियों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है तालीम का रास्ता। अगर तालीम हम अपने बच्चों को नहीं देंगे, अगर तालीम का रास्ता नहीं अपनाएंगे तो यकीनन हम अपनी नई जनरेशन को, आने वाली नस्ल के लिए हमने फिर कुछ भी नहीं किया। इसीलिए साथियों, आप लोग जो भी कुछ करते हैं अपनी जिंदगी में कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता पैरास्ता जरूर कीजिए। तालीम के मैदान में सबसे पहली तालीम आप अपने बच्चों को, उनको अकीदे की तालीम दीजिए, यानी मकतब और मदरसा। बोथ थिंग्स आर कंपल्सरी फॉर मुस्लिम कम्युनिटी। मुसलमानों के लिए ये दोनों चीज जरूरी है उनके बच्चों के लिए। उसके बाद अगर आपका बच्चा हाफिज कारी बन जाता है, आलिम दीन के रास्ते पर आपने उसको डाला, बच्चा मेहनत करता है, तो आपके लिए फजीलत की बात है, आपके लिए एजाज़ व इकराम भी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिलाएं, किसी स्कूल में और किसी कॉन्वेंट में आप तालीम दें अपने बच्चे को, लेकिन उससे पहले आप अपने बच्चे की अकीदे की दुरुस्तगी के लिए बंदोबस्त कर लीजिए, तब आप अपने बच्चे को किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। लेकिन तालीम जरूरी। नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका का, वहां का, बल्कि उसको गांधी माना जाता है, 40 साल तक उनको जेल में डाल दिया गया। जब वो जेल से बाहर आया तो उसने ये कहा कि एक ही रास्ता है, एक ही हथियार है कि जिस हथियार के जरिए से हम दुनिया को फतह कर सकते हैं। तो उन्होंने 2 लाइन
यानी 2 लाइन में अपनी बात रखी, उस लाइन को मैं कोट करता हूं। उन्होंने कहा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, तालीम इतना ताकतवर हथियार है, विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। आज जरूरत तालीम की। मिसाल के तौर पर ये भी जो इतना बड़ा वबाल खड़ा किया गया हमारे भारत की धरती में वक्फ को लेकर, कम से कम 80% आवाम इस बात को नहीं जानती है कि झगड़ा क्या है, मामला क्या है। प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। यहाँ तक कि हम में से बहुत से ऐसे दानिश्वर लोग भी हैं जिनको इसके बारे में नहीं मालूम है कि वक्फ बोर्ड था क्या, क्या कानून था, अब कौन सा कानून आया है। बहुत से लोग उसके समर्थन में भी बयान दे रहे हैं, या फिर बहुत से सनातन धर्मी भाई नाइल्मी की वजह से और नाखानदगी की वजह से इस्लाम की तरफ सारी बातें ढकेल देते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह, पूरा नाम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह, इनकी कब्र को उखाड़ने की बात की गई और इसी नाम पर एक बहुत बड़ा फसाद पैदा किया गया महाराष्ट्र की धरती नागपुर में। उनको भी नॉलेज नहीं है, इसलिए कि औरंगजेब आलमगीर एक दीनदार और एक मजहब पर अमल करने वाला बंदा था, और जो दीन पर मजहब पर अमल करेगा वो कभी भी कुरान और शरीयत के खिलाफ नहीं जाएगा। कुरान में साफ लफ्जों में है कि आप जुल्म मत कीजिए। अल्लाह के नबी की हदीस भी, एक हदीस कुदसी भी मैंने आपके सामने पेश किया होगा। कई आयतें ऐसी है जो जुल्म के ऊपर ताकीद के साथ ममानियत है, बल्कि ये कहा गया कि आप जुल्म नहीं कर सकते, इंसाफ कीजिए। अगर औरंगजेब आलमगीर मजहब पर अमल करने वाले थे, खुदा के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते थे, तो फिर खुदा के कुरान के मुताबिक उन्होंने भारत के अंदर किसी भी हिंदू के मंदिर को तोड़कर मस्जिद या किसी भी हिंदू को जबरन उसके सर पर या गर्दन पर तलवार रखकर उनको कलिमा नहीं पढ़ाया होगा। ये बात तारीख में लिखी हुई, लेकिन उन लोगों को कौन बताए, बस उनको सिर्फ मौजूदा वक्त के कुछ लोगों ने पढ़ा दिया कि 350 साल का जो मुगल का जमाना, इस मुगल के जमाने में सबसे बड़ा जालिम बादशाह भारत के अंदर कोई गुजरा है तो उसका नाम क्या है। आजकल के हमारे नौजवान हिंदू समाज के, जिनको जो तालीम से दूर हैं, उन नौजवानों को नेता लोग पौवा देकर, अद्धा देकर उनके दिलो दिमाग में ये नफरत घुसा दिया है कि औरंगजेब के कब्र को उखाड़ कर फेंको, इसलिए कि बहुत बड़ा आक्रमण था, बहुत बड़ा जालिम था। औरंगजेब के जुल्म की वजह से उसके कब्र पर उखाड़ कर फेंकने की बात की जा रही है, लेकिन शायद भूल गए यही वो औरंगजेब है कि जिसके जमाने में, जिनके हुकूमत में भारत की तरक्की, भारत की जीडीपी जिस ऊंचाई पर थी, आज तक कोई बादशाह या कोई प्राइम मिनिस्टर उतनी जीडीपी पर भारत को नहीं पहुंचा पाया है। जिस वक्त औरंगजेब भारत के अंदर हुक्मरान था, 50 साल तक उनकी हुकूमत रही, उधर अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक और इधर चाइना की बॉर्डर से लेकर कन्याकुमारी, श्रीलंका तक अखंड भारत पर अगर किसी की हुकूमत थी तो मुगल साम्राज्य में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर ये नाम औरंगजेब आलमगीर के हिस्से में आता है। और ये वही औरंगजेब आलमगीर जिनके जमाने में भारत की जीडीपी 24% थी, अभी भारत की जीडीपी 6% है।
और औरंगजेब की इस तरक्की को देखकर, उनकी इस तरक्की और इनकी इस भारत के अंदर दौलत को देखकर अंग्रेज भारत के अंदर आए थे। और अंग्रेज ने आने के बाद 39 लाख करोड़ रुपए भारत से ब्रिटानिया के अंदर ट्रांसफर किया। और ये करने वाला, लूटने वाला कोई था तो औरंगजेब नहीं, बल्कि औरंगजेब ने तो तरक्की दी थी। अंग्रेज थे, अंग्रेज ने इस देश को खोखला किया। लेकिन इन लोगों को कौन बताए जिनके दिलो दिमाग में नफरत की पट्टी बांध दी गई। जब तक हमारा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो यह हिस्ट्री कौन बयान करेगा, और बयान करना पड़ेगा। नहीं बयान करेंगे तो हमारी तारीख दफन कर दी जा रही है। सिर्फ औरंगजेब की खबर को लेकर दंगा करते हो। औरंगजेब तो फिर भी भारत की तरक्की के लिए यहाँ की जीडीपी को 24% तक ले गया था। अगर औरंगजेब जालिम था तो इस देश पर सबसे ज्यादा जुल्म सितम करने वाला अगर कोई है तो जनरल डायर था, जिसने 18 तकरीबन 1919 के अप्रैल के अंदर जो जलियांवाला बाग में 1500 लोगों को मशीन गन के गोलियों से उनके सीने को छलनी किया था। उस वक्त का जो बड़ा बड़ा जो अंग्रेजी लॉर्ड थे, जनरल थे, थॉमसन थे, कॉर्नवालिस थे, एल्गन थे और लेफ्टिनेंट क्रिसवेल थे, इन सब का मकबरा भारत की धरती के अंदर पाया जाता है। अगर जुल्म की वजह से अगर इनके मकबरे को, कब्र को उखाड़ कर फेंकना चाहते हो तो जनरल कॉर्नवालिस का मकबरा जाओ गाजीपुर उत्तर प्रदेश में, उसके मकबरा को उठाकर फेंको। जनरल एल्गन का मकबरा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, वो भी जालिम था, जालिम हुक्मरान था, उसके भी मकबरे को उठाकर उखाड़ कर फेंको। और तो और जनाब लेफ्टिनेंट क्रिसवेल का मकबरा ग्वालपारा आसाम में अंग्रेज था, जालिम था, उसके भी मकबरे को उठाकर फेंक दो। और तो और थॉमस क्रिस्पिन का मकबरा भी अलीगढ़ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका भी मकबरा उठाकर फेंक दो। और जनरल गायद का मकबरा वेस्ट बंगाल दिनाजपुर में, ये भी तो जालिम थे, इन्होंने भी जुल्म किया था। इनके मकबरे को भी उठाकर बुलडोजर से उखाड़ कर कहीं और दूसरी जगह फेंक दो, लेकिन नहीं फेंकोगे क्योंकि ये अंग्रेज थे। इनकी चापलूसी आज करता है भारत का एक तबका, इनकी गुलामी आज करता है भारत का तबका। आज भी इनके नाम पर जीते हो, इनसे चंदा खाते हो और इनसे इनकी गुलामी आज भी करता है। वरना जीडीपी को तरक्की देने वाला आज तक अगर भारत के अंदर कोई माए का लाल पैदा हुआ तो उसका नाम आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह था। और तो और जनाब ये जो मोहतरमा रहती राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? राष्ट्रपति भवन नाम नहीं, इसको बनाने वाला कौन? अंग्रेज। नाम क्या है राष्ट्रपति भवन का? वायसराय हाउस। 1947 में इसका नाम बदला गया। इंडिया गेट 1921 में इसकी बुनियाद डाली गई। किसने बुनियाद डाली? ड्यू ऑफ कनॉट ने। किस लिए बुनियाद डाली? अपनी शान बढ़ाने के लिए। उसी इंडिया गेट में 70,000 उन नौजवानों के नाम लिखे हैं जो ब्रिटानिया के लिए लड़े थे, उनका नाम लिखा हुआ। और तो और जनाब गेटवे ऑफ इंडिया का, गेटवे ऑफ इंडिया की बुनियाद 1921 के अंदर जॉर्ज पंचम ने अपनी रानी के लिए गेटवे ऑफ इंडिया की बुनियाद रखी उन्होंने। इनके नाम भी, इनकी जो तारीखी चीजें उठाकर फेंक दो, क्योंकि ये भी तो जालिम थे। इन्होंने कौन से मुसलमानों के या भारत के अंदर में हिंदू या मुसलमानों के गले में हाथ डाला था? लेकिन नहीं, नफरत सिर्फ औरंगजेब लफ्ज से है कि वो मुसलमान क्यों है, मुसलमानों की चीजों से। वक्त लफ्ज वक्त उर्दू है, इस वजह से नफरत है। वरना क्या वक्त गीता में नहीं? वक्त गीता में भी, वो मंत्र मुझे याद नहीं है, वो मंत्र पढ़ता हूं मैं। गीता में साफ लफ्जों में
दातव्यविति यद्यानम दीयते नुकारणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। गीता का मंत्र है, इसके अंदर में वक्फ बताया गया। वक्फ का मतलब दान करना, लेकिन सिर्फ वक्फ बोर्ड वक्फ क्यों है? वक्फ नहीं होना चाहिए भारत में, अगर हो तो हमारे ही हुक्मरान होना चाहिए। वक्फ का ताल्लुक शरीयत से है, लेकिन वक्फ के ऊपर जो कब्जा है, वक्फ के ऊपर वक्फ बोर्ड में जो मेंबरान है, वक्फ बोर्ड में जो लोग होते हैं, सेंट्रल में होता है क्या है? सेंट्रल वक्फ काउंसिल, स्टेट में वक्फ बोर्ड होता है और जिला में वक्फ की कमेटी होती है। इन तमाम जगहों में कौन होता है जिम्मेदार? सरकार ही नियुक्ति करती है, सरकारी लोगों को भेजते हैं मेंबर बनाकर। हम तो रहते नहीं हैं। आप ही ने ऐसे ऐसे करप्ट लोगों को भेजा है जिन्होंने जमीनें बेची हमारे भारत के अंदर। वक्फ बोर्ड की 9.5 लाख एकड़ जमीन पर आपकी नजर है, सिर्फ 4 रियासत में 10 लाख एकड़ जमीन पर मंदिर है, ऊपर आपके पेट में दर्द नहीं होता। क्यों? वक्फ का ताल्लुक मुसलमानों से है, वक्फ का ताल्लुक इस्लाम से है। अरे वक्फ है, वक्फ का मतलब दान करना होता है। इसको बाज़ाब्ता तौर पर सरकार चलाती, कोई जमीयत या कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई जमात इस्लामी इसको नहीं चलाते, इसको सरकार ही चलाती। वक्फ बोर्ड का जो मेंबर होता है, ये तो या तो एमपी पार्लियामेंट से चुन के आता है, या राज्यसभा से चुन के आता है, या तो जुडिशरी से यानी अदलिया से चुनकर आता। कोई जज आता है, रिटायर्ड जज होता, यही लोग होते मेंबर। उनमें कौन अब्दुल्ला सालिम होता, या उनमें से कौन मौलाना अकरम होता, कौन, या उनमें से क्या जमीयत के लोग उसमें मेंबर होते हैं, या मुस्लिम पर्सनल लॉ के लोग मेंबर बनाते हैं? सब तो आप ही लोग करते हो, और फिर अभी खामखा के कानून ला रहे हैं। अब जो आपत्ति है इस वक्फ से आपत्ति इस बात पर है, आप लाए ठीक है, इसमें बहुत सारी खामी थी। खामी किसमें नहीं है? सब में खामी है। बड़े बड़े नेता में खामी है, लाखों करोड़ों रुपए का करप्शन कर लेते, घोटाले कर लेते। इसमें खामी थी, इसको दूर करना था, अच्छी बात है। लेकिन 2 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक, और भी सारी चीजें इसमें, लेकिन 2 चीजें मोटी बातें मैं समझा दे रहा हूं, वो बहुत ज्यादा खतरनाक। 9.5 लाख एकड़ जमीन भारत के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी है। उनमें से आधी जमीन वो है जिसपे वक्फ बोर्ड का और सरकार का झगड़ा चल रहा है। मिसाल के तौर पर आपके झारखंड में वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ की जमीन है, उस वक्फ की जमीन वक्फ बोर्ड का, और सरकार भी ये कह भी नहीं ये जमीन हमारी है। जैसे ये जमीन वक्फ बोर्ड कह रही हमारी है, सरकार कह रही नहीं हमारी, इसमें झगड़ा चलेगा। तो पहले क्या कानून था? पहले कानून ये था कि ये डिस्प्यूट, ये झगड़ा ट्रिब्यूनल में चला जाएगा। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल को ऐसे बनाकर वो अमित शाह जी, हमारे देश के गृह मंत्री, काश वो पढ़ लेते किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो बात समझने समझाने में उनको आसानी होती। उन्होंने क्या लोगों के सामने पेश किया कि ट्रिब्यूनल में चला जाता है मामला, और ट्रिब्यूनल में वक्फ बोर्ड के हक में फैसला होता। ट्रिब्यूनल में कौन होता है? मुसलमान होता है। ट्रिब्यूनल 3 आदमी की कमेटी को बोलते हैं, बल्कि वो एक कोर्ट है। ट्रिब्यूनल 3 लोगों का कोर्ट होता। उनमें से एक कौन होता? उनमें से एक तो होता है जो रियासती सिविल लाइन से, यानी डीएम होगा, रिटायर आईपीएस होगा, कोई भी होगा, वो सरकार नियुक्ति करेगी। एक आएगा अदालत की तरफ से, कोई जज आएगा, और तीसरा बंदा उसमें कोई मुस्लिम होगा जो अच्छा लॉ का जानकार होगा। वहां पर केस चला जाता है कि चूंकि सरकार और वक्फ बोर्ड में ये झगड़ा चल रहा है, तो वो ट्रिब्यूनल तय करेगा, और ये ट्रिब्यूनल कोर्ट जिसके हक में फैसला कर दे वो आखिरी होता है। अमित शाह जी ने कहा कि हाँ वो आखिरी होता, वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता, कोर्ट नहीं जा सकता है। गलत बात। अगर ट्रिब्यूनल के फैसले में कोई कमी है तो उस कमी को लेकर हाई कोर्ट जाया जा सकता, लेकिन इन्होंने गलत बयानी की लोगों को बेवकूफ बनाने के। बैरक चलिए, वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। हम जो बोल रहे हैं कि हमारी मस्जिद खतरे में पड़ जाएगी, मदरसा चला जाएगा, कैसे जाएगा? वक्फ बाय यूजर के जरिए जाएगा।
पहले वक्फ बाय यूजर था। वक्फ बाय यूजर का मतलब यह है कि आपकी गांव की ये मस्जिद है, आपकी गांव की मस्जिद मदरसा है, मकतब है, 100 साल से नमाज पढ़ रहे हैं उसमें। 100 साल पहले पता नहीं किसने जमीन वक्फ की थी, या 200 साल पुरानी जमीन किसने वक्फ की थी, लेकिन वक्फ का मतलब लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल होना। नमाज अदा कर रहे हैं हम वहां पर, या बच्चा कहीं पढ़ रहा, मदरसा है, भलाई के लिए हो रहा, नमाज अदा करें, अल्लाह की इबादत के लिए कर रहे हैं। तो जिसने डोनेट किया है उसको जमीन 100 साल 150 साल पहले, अब उसका पेपर आपके पास नहीं है, लेकिन वो इस्तेमाल हो रहा है ऐसे जैसे वक्फ की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। अब ये जितनी भी मस्जिदें हैं जो वक्फ बाय यूजर है, तकरीबन 70% जमीन ऐसी है, 70% मस्जिद ऐसी जिसके पास पेपर नहीं है। वक्फ करने वाले ने कर दिया, मस्जिद के नाम पर कर दिया हमने, जाइए, रजिस्ट्री जरूरी नहीं, पेपर नहीं आपके पास। तो अब जो कानून आया है तो ये वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। अब जो कलेक्टर, जो ट्रिब्यूनल होता था, जो सर्वे कमिश्नर होता था एक डिस्ट्रिक्ट में, उसको खत्म कर दिया। अब ये मामला डीएम आएगा, जी आपकी मस्जिद है, जी सर मस्जिद है, कितने साल से नमाज पढ़ रहे हो, जी 50 साल से, पेपर है, नहीं है सर, तो क्या होगा, पेपर तो है ही नहीं। जब पेपर नहीं है तो सरकार अगर चाहेगी कि भाई ये जमीन हमको लेना है तो हम ले सकते हैं, क्योंकि वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। वक्फ बाय यूजर यानी वक्फ किया गया इस्तेमाल करने के लिए, इस्तेमाल तो हो रहा 50 साल से, जमीन की कागज नहीं है तो सरकार ये कहेगी कि आपके पास पेपर नहीं है, जमीन गवर्नमेंट की, छोड़िए, छोड़ना पड़ेगा। ये सबसे खतरनाक कानून, ये बात वक्फ बाय यूजर को क्यों खत्म किया आपने, रखते उसको। बहुत सारे दारुल देवबंद के पास उसकी जमीन की अगर पेपर नहीं है तो दारुल देवबंद पर डीएम जाएगा और कहेगा कि पेपर दीजिए जमीन की। किसने बुनियाद डाली, किसने डाली, किसने जमीन दी, जो इतने 10 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ में जो इदारा है, हर किसी की जमीन की कागज दीजिए, नहीं है, क्योंकि वक्फ वाकिफ ने, वक्फ करने वाले ने वक्फ कर दिया, लो अल्लाह के नाम पर, कागज नहीं बनाते थे। बल्कि आज भी बहुत सी मस्जिदों की जमीनें ऐसी हैं जो आज कल दी जाती है मस्जिद के लिए, तो उसका पेपर नहीं बनाया जाता। इसको वक्फ बाय यूजर बोलते हैं। और सबसे खतरनाक इस कानून के अंदर यही है, मौजूदा कानून में, कि वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। तो इससे 70% मदरसे बड़े बड़े, मस्जिद बड़े बड़े, कब्रिस्तान है, 200 साल से आदमियों का वहां दफन हो रहा। किसने जमीन दी, गांव के किसी पूर्वज ने दे दी जमीन, पेपर है, नहीं है, डीएम आएगा, सर्वे करेगा, कह रहे भाई तुम कितने साल से, जी 2 साल से यहाँ पर मुर्दों को दफन कर रहे हैं, पेपर है क्या, कब्रिस्तान की जमीन कब्रिस्तान के लिए किसी ने वक्फ की थी कि 200 साल पहले की थी, कौन था 200 साल पहले, किसको याद है। तो डीएम कहेगा कि नहीं नहीं, ये जमीन वक्फ बाय यूजर, चूंकि अब कानून बन चुका है, पेपर नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो डीएम का फैसला आखिरी फैसला होगा, डीएम जज होगा, डीएम का फैसला लास्ट फैसला होगा। हाँ, अगर आपके डीएम के फैसले से आप मुत्तफिक नहीं होंगे तो ये डीएम का फैसला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे, तो 30-40 साल तक केस चलेगा। तो 30 साल तक आप उस कब्रिस्तान में मुर्दों को दफन नहीं कर सकते। मस्जिद में अगर बात चल रही है तो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर किसी मदरसे पर उंगली उठ गया तो उस मदरसे में आप तालीम नहीं दे सकते। ये वक्फ बाय यूजर इतना खतरनाक कानून, और ये इससे सिर्फ मदरसों को खत्म करना चाहते हैं, सिर्फ मदरसों को ज्यादा टारगेटेड हैं मदरसे। 87 मदरसे कहां उत्तराखंड के अंदर सील कर दिए गए, अभी कानून नाफिज भी नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश का वो लाल बुजक्कर जिसको रेपिस्ट को पकड़ने के लिए हिम्मत नहीं है, जिसको वहां की गरीबी दूर करने के लिए दिमाग में कुछ नहीं आता, फौरन वक्फ बिल पास हुआ, डीएम को लिख दिया कि देखो फला मदरसे में कितनी जमीन है, जाओ डीएम पहुंचो। डीएम पहुंचा, कई मदरसे जो 2 मंजिला थे, ऊपरी मंजिल को तो बंद कर दिया कि नहीं नीचे ही पढ़ाओ। ये चल रहा,
इसीलिए हम लोग इसके विरोध में कि अब नहीं बर्दाश्त की जाएगी, मैदान में आएंगे मरते दम तक। और सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि ये जो कानून आया है ये खुद असंवैधानिक है, संविधान में मखालफत है, संविधान में इसकी परमिशन, इसकी इजाजत नहीं। संविधान में क्या लिखा आर्टिकल नंबर 26 जानते हैं? नहीं जानते। इसीलिए मैं कहता हूं तालीम जरूरी है बच्चों को। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम आजादी है टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक काम करने के लिए आजादी है। उनमें से अब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 देखिए क्या है, टू एस्टैब्लिश, बुनियाद डालना, वजूद में रखना, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एंड चैरिटेबल एंड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, सदका कर सकते हैं। कोई सदका करते किसी चीज को, गरीबों की मदद के लिए कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 26 में लिखा, आर्टिकल नंबर 26 के खिलाफ, 14 के खिलाफ जिसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ, द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, इसके खिलाफ, संविधान के खिलाफ, भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब ये तो इसके खिलाफ है। मंत्र में खुले लफ्जों में ममानियत, 8वें अध्याय के 99वां मंत्र है, राजा तो धर्म से तो स्यात परजानाम चोपकारक, राजा तो धर्म से तो स्यात परजानाम चोपकारक, राजा को चाहिए कि वो इंसाफ का पालन करे। राजा को, राजा तू धर्म से, तू धर्म यहाँ पर पालन इंसाफ के लिए, राजा तू धर्म से तो स्यात परजानाम चोपकारक, राजा को इंसाफ का ऐसे पालन करना चाहिए कि जिससे आवाम को, प्रजा को, प्रजा नाम चोपकारक, जिससे प्रजा को फायदा पहुंचना चाहिए, लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। यहाँ तो आप एक ऐसा कानून लेकर आए, यहाँ पर जो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं ये भारत के संविधान के खिलाफ आप कानून लेकर आए, और जो मुसलमानों की मस्जिदें हैं, मुसलमानों के मदरसे हैं, मुसलमानों के मकातिब हैं, इन मकातिब को बंद करना चाहते हो। ये डायरेक्ट तो ताला नहीं लगा सकते, लेकिन आप इस तरीके से कानून लेकर आए हैं कि ताकि ये कानून के जरिए से तहकीक करके डीएम और कलेक्टर के जरिए से हम इसको बंद करा सकेंगे, लेकिन कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, अगले मंत्र में कहा गया, राज्यम धर्मेणे, राज्यम धर्मेणे, राज्यम धर्मेणे सत्स्वासा साम्राज्य, राज्यम धर्मेणे, जो राजा इंसाफ करता है वही हकीकी राजा कहलाता है, वही हकीकी राजा कहलाता है। जो परजानामा तत्कार स्वीता, चोप तुरंत नर्क में हो जाता, और जो राजा इंसाफ नहीं करता है उसकी कुर्सी खतरे में पड़ जाती है और फिर वो नर्क में जाता है। सो नर तुरंत नर्क में हो जाता। जो इंसाफ की कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं करता है उसको फौरन ईश्वर कुर्सी पे उसको कुर्सी से नीचे गिराता। ये मेरी जुबान जरूर है, लेकिन ये मेरे अल्फाज नहीं, ये मनुस्मृति के अल्फाज हैं। इसीलिए खुदा के वास्ते गद्दी पर बैठकर किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती मत करो, कुर्सी पर बैठकर किसी के ऊपर नाइंसाफी मत करो। मिलजुल कर रहो, एक साथ बोलो, एक साथ सोचो, एक साथ चलो। ऐसे जैसे पुराने जमाने में देवता एक साथ चला करते थे। समगच्छद्वम समवदत्वम सम्मनामिसी जानताम, ये ऋग्वेद का मंत्र है। समगच्छद्वम एक साथ सोचो, समवदत्वम एक साथ बोलो, सम सोच मनामी जानता, और एक साथ अकल रखो। यानी पूरे भारत के अंदर अगर इस देश को, अगर पूरी दुनिया के अंदर इस देश को अगर मजबूत करना है तो सबको मिलजुल कर रहना होगा। हिंदू मुसलमानों को मिलजुल कर रहना होगा, हिंदू को मुसलमानों के
साथ मुसलमानों को हिंदू के साथ मिलकर रहना होगा। ये नहीं ऋग्वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का श्लोक। आप कहते हैं कि हमारा ऋग्वेद तो कहता है कि मिलजुल कर रहो, आपका कुरान तो नहीं कहता है। आपके कुरान के मुताबिक आपके बादशाह तो गलत फैसला करके गए। बताइए जरा कौन बादशाह गलत फैसला करके गया भारत की धरती पर? यही औरंगजेब के ऊपर इल्जाम लगता कि इसने टैक्स को मजबूत किया। इसी औरंगजेब पर इल्जाम लगता कि इस औरंगजेब ने ये काशी विश्वनाथ की मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी की मस्जिद बनाई। झूठ है, झूठ। मैं 10 लाख लोगों के बीच में कहने के लिए तैयार, सुप्रीम कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार, दुनिया की किसी बड़ी अदालत में अगर बोलने का मुझे गवाही देना पड़े तो मैं दूंगा, मैं किताब लेकर जाऊंगा। औरंगजेब इस देश का सबसे बड़ा हितैषी था, औरंगजेब इस देश का सबसे बड़ा खैरखा था। अगर औरंगजेब खैरखा नहीं होता तो टोपियां बुन बुन कर 4 आना पैसे जमा करता और मरने के वक्त में उसकी कफन दफन इस 4 आना रुपए से न की जाती। अगर औरंगजेब झगड़ालू था, अगर औरंगजेब बहुत बड़ा करप्ट था तो मरते वक्त 300 या 400 आना रुपए उसके तिजोरी में थे। मरते वक्त अपनी बीवी से कहा था कि मोहतरमा अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो 4 आना रुपए जो मैंने टोपी बनाकर मैंने कमाए हैं उन पैसों से मेरा कफन दफन करना, और जो ये 400 आना रुपए हैं इन पैसों को गरीबों में बांट देना। जो मैंने कुरान करीम लिखकर औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह ने उससे जो हदिया आया बेचते कुरान करीम को फरोख्त करते, कुरान करीम नकल करते अपने हाथों से, मार्केट में दे देते किसी किताब की दुकान में, और फिर उससे जो हदिया आता वो अपने घर का खर्च चलाते थे। है कोई माए का लाल ऐसा? दिखा दे मुझे दुनिया के अंदर औरंगजेब के बाद से लेकर आज तक कि कोई बादशाह ऐसा है जो अपनी दस्तकारी से अपने घर का खर्च चलाया। भारत का प्राइम मिनिस्टर तो 10 लाख रुपए का पेन लगाता, अपने इनके घर के अंदर जो झूमर लगा हुआ है 200 करोड़ रुपए का, 300 करोड़ रुपए का कालीन बिछा हुआ है जनाब, और 5000 जोड़े जूते के पहनते। कम से कम 24 करोड़ रुपए के हर सफर में इनका खर्च होता। एक सफर करने जाएंगे कहीं अमेरिका या कहीं पर 24 करोड़ रुपए खर्च होगा। कहाँ का? सरकारी रुपए खर्च होगा। और सरकार के पास कहाँ से आता? हमारा और आपका पैसा जाता है जो आप टैक्स भरते हैं। आप कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहां पर जो GST लगाया जाता है वो टैक्स होता। देश की तरक्की की कोई फिक्र नहीं। अगर ये फिक्र किसी ने की थी तो औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह ने की थी। और औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह आशिक़ रसूल भी था। हमारे हिंदुस्तान के अंदर अगर हिंदू भाई गंगा में नहाते थे, गंगा में, तो गंगा में नहाने का टैक्स देना पड़ता था हिंदू भाई। लेकिन औरंगजेब साहब आए तो इन्होंने इस गंगा स्नान टैक्स को खत्म किया। शमशान घाट में मुर्दों को जलाओ तो टैक्स दो। औरंगजेब से पहले टैक्स था। औरंगजेब आए, उन्होंने कहा कि नहीं ये गलत प्रथा, इसको हटाया जाए। इसको हटाया गया। औरंगजेब ने टैक्स के अंदर कमी की और औरंगजेब ने कई मंदिरों के पुजारियों के वेतन बढ़ाए, तनख्वाह बढ़ाए। मेरे मुस्लिम भाइयों, ये तारीख है, ये हिस्ट्री है, लेकिन इसको कौन लोगों के सामने पेश करेगा? अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं होंगे, अगर हमने अपनी नस्ल को तालीम नहीं दी, तो ये वही बात सोचेंगे जो इनको मोबाइलों के जरिए से बताया जाता। आज हमारी नस्ल तो बस मोबाइलों में मस्त है। कोई माई 11 सर्कल ऐप पर वो चलाता है, IPL टीम बनाता है बैठकर, 7:30 बजे शुरू होता है, ईशा की नमाज 8 सवा 8 बजे होती। नमाज नहीं पढ़ते, सोशल मीडिया के जरिए से नॉलेज प्राप्त करते हैं, कभी पढ़ते नहीं हमारे जवाब। सफर कीजिए, ट्रेनों में जाइए, कहीं जाइए तो हर जगह हर किसी के हाथ में मोबाइल। अगर आप उस मोबाइल को इस्तेमाल कीजिए पढ़ने पढ़ाने पर, अगर आपसे कोई पूछ ले कि काशी विश्वनाथ की मंदिर को औरंगजेब ने तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई तो तारीखी क्या दलील है आपके पास, वही लोग बता सकता है।